चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। हालिया दिनों में दिल्ली के अलावा यूपी में एनआईए की जानिब से की गई कार्रवाई पर मौलाना अरशद मदनी ने बेहद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन को देखते हुए ये कार्रवाई की गई। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मजहब की बुनियाद पर वोटों की सियासत नाकाम होने के बाद मरकज ने अब दहशतगर्दी का हरबा इस्तेमाल किया। इस दौरान फर्जी गवाहों को तैयार किया जाता है। साथ ही मौलाना अरशद मदनी ने मुतालबा किया कि 6 माह में मामले की समाअत मुकम्मल की जाए। और मजीद जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथी खुर्रम शहजाद। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे, मौलाना अरशद मदनी का बेहद अहम बयान सामने आया है, उसके क्या कुछ अहम बातें रही हैं? क्या वो ये मुकदमा लड़ेंगे? बिल्कुल, जमीयत ने साफ कर दिया है कि वो जिस तरह से दूसरे मुस्लिम नौजवानों का जो दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार होते हैं मुकदमा लड़ती रही है, बिल्कुल ये मुकदमा भी जमीयत लड़ने जा रही है। कल जो दिल्ली के रहने वाले जाफराबाद के लोग हैं जिनके बच्चे गिरफ्तार हुए हैं, वो सारे लोग मौलाना अरशद मदनी के पास पहुंचे थे और उसके बाद वकालतनामे दिए गए हैं। तो जमीयत ने फैसला किया है वो ये मुकदमे लड़ेगी। आज मीडिया से बात करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने यह साफ कर दिया, वो ये समझते हैं कि जिस तरह से पहले बहुत सारे मुस्लिम नौजवान रिहा हुए हैं, ये लोग भी रिहा हो जाएंगे। मौलाना अरशद मदनी ने एक खास बात, जो बड़ा सवाल उठाया है, वो ये है कि 7 लाख रुपए की जो रकम बरामद बताई गई। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि 7 लाख की बहुत रकम बहुत छोटी होती है, छोटे छोटे लोगों के पास होती है। इसी के साथ साथ जो रॉकेट लॉन्चर की बात की जा रही है, उसको मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि वहाँ उन लोगों ने उन्हें बताया है कि काश्तकारी में इसका इस्तेमाल होता है, बहुत सारे लोगों के पास ये मौजूद है। तो अरशद मदनी साहब ने एक बड़ा सवाल उठाया है और ये भी कहा है कि जल्द से जल्द समाअत हो। हालांकि उन्होंने कहा है कि फैसला तो खुर्रम खुर्रम, हमने ये भी देखा कि अरशद मदनी ने इलेक्शन का जरूर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात चुके आने वाले हैं, इसीलिए उसको देखते हुए इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं। बिल्कुल, मौलाना अरशद मदनी ने खदशे का इजहार किया कि जिस तरह से माजी में होता रहा है कि जब भी इलेक्शन या इंतखाबात करीब आते हैं तो दहशतगर्दी के नाम पर गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, फसादात होते हैं। तो उन्होंने अंदेशा जाहिर किया कि इस तरह की कार्रवाई भी की गई होगी, क्योंकि अभी हमने देखा है कि जिस तरह से 3 रियासतों में मरकजी हुकूमत को और जो बहुत सारी पार्टियां हैं उनको एक तरह से हजीमत का सामना करना पड़ा है। तो उन्होंने खदशे का इजहार किया कि इस तरह की कार्रवाई की जाती रही है और उन्हें लगता है कि इस तरह की कार्रवाई की गई होगी। जी, तो बहरहाल अरशद मदनी का बेहद अहम बयान सामने आया है। खुर्रम शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए।